कृष्ण, तुमने मेरे पिता को धोखे से मारा। कृष्ण, तुम भगवान नहीं कपटी हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम कृष्ण को जानते हो तो एक बार रुक जाओ, क्योंकि महाभारत में सबसे ज्यादा गलत समझा गया कृष्ण थे। कृष्ण ने कहा, अगर तुम सच में मुझे समझते हो तो मुझे भगवान मत कहो। कुरुक्षेत्र की धूल में खड़े कृष्ण ने यह बात धीरे से कही और सामने खड़े योद्धा के हाथ कांप गए, क्योंकि उस दिन कृष्ण सिर्फ ईश्वर नहीं थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें सबसे ज्यादा गलत समझा गया था। महाभारत की इस विशाल कहानी में जहां हर कोई धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं एक नाम था जिसे हर पक्ष अपने हिसाब से देखता था, कृष्ण। किसी के लिए वो भगवान थे तो किसी के लिए एक चालाक रणनीतिकार और कुछ के लिए सबसे बड़ा धोखेबाज। सभा में सब शांत थे। राजसूय यज्ञ चल रहा था। तभी एक आवाज गूंजी, कृष्ण, तुम भगवान नहीं, एक कपटी इंसान हो। ये था शिशुपाल। उसकी आंखों में आग थी। उसका आरोप, कृष्ण ने हमेशा अपने फायदे के लिए नियम तोड़े और लोगों को अपने जाल में फंसाया। लेकिन असली कारण, कृष्ण ने उसकी मां को वचन दिया था कि वो 100 गलतियां माफ करेंगे, और शिशुपाल जानबूझकर वो सीमा पार कर रहा था। वो कृष्ण को गलत नहीं समझता था। वो जानता था कि कृष्ण उसे मारेंगे, फिर भी वो उन्हें बदनाम करना चाहता था। दुर्योधन, जिसने पूरी जिंदगी कृष्ण को अपना दुश्मन माना, उसका मानना था कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर मुझे धोखा दिया। लेकिन सच्चाई, एक दिन जब कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, उन्होंने दुर्योधन से कहा, मुझे सिर्फ 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की। उस दिन दुर्योधन ने कृष्ण को भगवान नहीं, एक राजनीतिक खिलाड़ी समझा। कर्ण सबसे महान योद्धा, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, कृष्ण ने मुझे क्यों नहीं अपनाया। एक रात कृष्ण खुद उसके पास आए और कहा, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। कृष्ण चाहते थे कि कर्ण युद्ध छोड़ दे, लेकिन कर्ण ने क्या कहा, मैं दोस्ती नहीं छोड़ सकता। उसके लिए कृष्ण एक चालाक व्यक्ति थे जो उसे तोड़ना चाहते थे। भीष्म पितामह, जिन्होंने पूरी जिंदगी धर्म निभाया, लेकिन उन्होंने भी कभी कृष्ण को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उनके लिए कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति थे जो नियमों को तोड़कर जीत दिलाते थे। जब अर्जुन हारने लगे, कृष्ण ने खुद रथ से उतरकर चक्र उठा लिया। भगवान होकर भी उन्होंने अपने ही नियम तोड़ दिए। भीष्म मुस्कुराए, आज तुम भी अधर्म कर रहे हो कृष्ण। द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाया, लेकिन युद्ध में जब उन्हें हराना मुश्किल हो गया, कृष्ण ने एक योजना बनाई। अश्वत्थामा मरा गया, ये आधा सच था। हाथी मरा था, इंसान नहीं। लेकिन द्रोणाचार्य ने इसे सच मान लिया और अपने हथियार डाल दिए। उस दिन उन्होंने कृष्ण को धोखेबाज माना। युद्ध खत्म हो चुका था, सब खत्म। गांधारी अपने 100 पुत्रों की लाशों के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था और सामने खड़े थे कृष्ण। उसने कहा, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, तुम्हारा वंश भी ऐसे ही नष्ट होगा। उसके लिए कृष्ण सबसे बड़े दोषी थे। अब सवाल यह था, क्या सच में कृष्ण गलत थे या लोग उन्हें समझ नहीं पाए। हर कोई अपने नजरिए से कृष्ण को देख रहा था। किसी के लिए वो भगवान तो किसी के लिए खलनायक। अर्जुन, जो कृष्ण के सबसे करीब था, वो भी एक पल के लिए डगमगा गया। कुरुक्षेत्र के बीच में उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उसे भी लगा कि कृष्ण उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। लेकिन तभी कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कृष्ण की सबसे बड़ी समस्या यही थी, वो सच जानते थे लेकिन सबको समझा नहीं सकते थे। हर कोई अपने दर्द और अपने अहंकार से उन्हें देख रहा था। और फिर कृष्ण ने खुद कहा, मैंने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया। लोग खुद अपने कर्मों से बर्बाद हुए, लेकिन दोष कृष्ण को देते रहे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे थे
जिन्होंने कृष्ण को सिर्फ गलत नहीं समझा बल्कि उनसे नफरत की, और उनमें से एक नाम पूरी महाभारत को बदल सकता था। कौन था वो इंसान जिसे कृष्ण ने सबसे बड़ा दुश्मन माना, और क्यों कृष्ण ने खुद उसे नहीं रोका? रात का समय, कुरुक्षेत्र के बाद की खामोशी, हवा में राख उड़ रही थी और अचानक एक तलवार चमकी। कृष्ण, तुम भगवान नहीं, मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। ये आवाज थी अश्वत्थामा, और उस पल इतिहास का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, एक ऐसा योद्धा जिसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन दिल में क्या था? क्रोध, बदला और नफरत। उसके लिए कृष्ण कोई भगवान नहीं थे, वो थे उसके पिता की मौत के असली दोषी। उस रात की याद जब युद्ध के बीच में आवाज आई, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर ने कहा, हां, अश्वत्थामा मारा गया। सच छुपा था, हाथी मरा था, इंसान नहीं। और ये पूरी योजना किसकी थी? कृष्ण की। द्रोणाचार्य ने जैसे ही ये सुना, उनके हाथों से हथियार गिर गए, आंखों में आंसू, और उसी पल धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता को युद्ध में नहीं बल्कि धोखे में मरते देखा, और उस दिन उसने कृष्ण को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। युद्ध खत्म हो चुका था, सब सो रहे थे, पांडवों के शिविर में शांति थी, लेकिन अंधेरे में अश्वत्थामा ने हमला कर दिया। उसने पांडवों को नहीं बल्कि उनके बच्चों को मार डाला, निर्दोष, सोते हुए, क्योंकि उसके लिए अब धर्म अधर्म कुछ मायने नहीं रखता था। सुबह जब यह खबर कृष्ण तक पहुंची, सबको लगा अब कृष्ण अश्वत्थामा को तुरंत मार देंगे, लेकिन कृष्ण चुप रहे। उन्होंने तुरंत कोई बदला नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे यह सिर्फ शुरुआत है। अश्वत्थामा अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने सबसे खतरनाक अस्त्र निकाला, ब्रह्मास्त्र। ये अस्त्र पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। और उसने इसे किस पर छोड़ा? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। उसने एक अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की। उत्तरा रोते हुए कृष्ण के पास आई, मेरे बच्चे को बचा लो। और उस पल कृष्ण ने पहली बार अपना असली दिव्य रूप दिखाया। उन्होंने उस गर्भ में प्रवेश किया और बच्चे को बचा लिया। वही बच्चा आगे चलकर बना परीक्षित। कृष्ण अब अश्वत्थामा के सामने थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, तुमने सीमा पार कर दी। कृष्ण ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे श्राप दिया, तुम अमर रहोगे लेकिन हमेशा दर्द में। सोचो, मरना आसान होता, लेकिन हमेशा जिंदा रहना दर्द के साथ, यही था असली दंड। अब सवाल और गहरा हो गया। कृष्ण ने हर जगह नियम क्यों तोड़े? क्यों उन्होंने धोखे का सहारा लिया? क्या सच में वो सही थे या बस जीतना चाहते थे? हर जवाब एक नया सवाल बन रहा था। यहां तक कि बलराम, जो कृष्ण के अपने भाई थे, वो भी उनसे नाराज हो गए। गदा युद्ध में जब भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार किया, जो नियमों के खिलाफ था, बलराम ने कहा, यह अधर्म है कृष्ण। उनके लिए भी कृष्ण अब धर्म के रक्षक नहीं बल्कि नियम तोड़ने वाले बन चुके थे। कृष्ण के चारों तरफ अब सिर्फ सवाल थे। हर कोई उन्हें जज कर रहा था, लेकिन कोई उनके इरादे नहीं समझ रहा था। वो अकेले थे, जीत के बाद भी सबसे ज्यादा अकेले। और फिर कृष्ण ने एक बात कही, जब धर्म को बचाने के लिए अधर्म करना पड़े तो वो अधर्म नहीं होता। कृष्ण खुद मानते थे कि उन्होंने नियम तोड़े, लेकिन वो जानते थे अगर वो ऐसा नहीं करते तो अधर्म जीत जाता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। वो सच जो खुद कृष्ण के अंत से जुड़ा है, और वो इंसान जिसने आखिरी बार कृष्ण को गलत समझा। समुद्र किनारे डूबता हुआ सूरज और एक तीर जो हवा को चीरता हुआ आया, सीधा जाकर लगा कृष्ण के पैर में। और उस पल दुनिया ने पहली बार देखा भगवान जमीन पर गिर गए। लेकिन असली सवाल यह नहीं था कि कृष्ण कैसे मरे। सवाल यह था, क्या उनकी मौत भी उनके कर्मों की सजा थी? युद्ध खत्म हो चुका था, कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी थी,
पांडव जीत चुके थे, लेकिन क्या सच में ये जीत थी? क्योंकि हर तरफ सिर्फ लाशें थी, टूटी हुई आत्माएं थीं, और बीच में खड़े थे कृष्ण, जिन्हें अब लोग भगवान नहीं, महाभारत का असली कारण मानने लगे थे। युधिष्ठिर, धर्मराज, जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया, लेकिन एक रात उन्होंने कृष्ण से पूछा, क्या यह सब टाला जा सकता था? पहली बार युधिष्ठिर ने भी कृष्ण पर सवाल उठाया। उनके दिल में एक बोझ था, क्या हम सब सिर्फ तुम्हारे खेल का हिस्सा थे? द्रौपदी, जिसके लिए युद्ध शुरू हुआ, उसने सब खो दिया, अपने बेटे, अपना परिवार। वो कृष्ण के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू। तुमने मुझे न्याय दिलाया, लेकिन मेरी दुनिया छीन ली। उसके लिए भी कृष्ण अब सिर्फ रक्षक नहीं थे, बल्कि एक ऐसी ताकत जिसने सब कुछ बदल दिया। समय बीत गया, लेकिन गांधारी का श्राप धीरे धीरे सच होने लगा। यादव वंश, जो कृष्ण का अपना परिवार था, आपस में ही लड़ने लगा। शराब, अहंकार और शक्ति, सबने मिलकर उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। कृष्ण, जो पूरी दुनिया को बचा सकते थे, अपने ही परिवार को नहीं बचा पाए। बलराम, कृष्ण के भाई, जो हमेशा उनके साथ थे, लेकिन अंत में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। शांत, अकेले कृष्ण अब पूरी तरह अकेले रह गए। ना दोस्त, ना परिवार। जंगल में कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ध्यान में, शांत। तभी एक शिकारी ने उन्हें देखा। उसने सोचा, ये कोई हिरन है, और उसने तीर चला दिया। वो शिकारी था जरा अभिखार, जिसे नहीं पता था उसने किसे घायल कर दिया है। तीर लगने के बाद भी कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। जरा उनके पास आया, डरते हुए। मैंने गलती कर दी। कृष्ण ने उसे माफ कर दिया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं, ये तो पहले से तय था। और फिर कृष्ण ने एक ऐसा सच बताया जिसने सब बदल दिया। पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैंने तुम्हें छिपकर मारा था। आज वही कर्म लौटकर आया है। कृष्ण भी कर्मों के नियम से बंधे थे। अब सवाल और गहरा हो गया। अगर कृष्ण भी कर्मों से नहीं बच पाए, तो क्या वो सच में भगवान थे, या सिर्फ एक इंसान जो अपनी जिम्मेदारियों में फंसा था? मरने से पहले कृष्ण ने एक आखिरी बात कही, लोग मुझे हमेशा गलत समझेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मेरे काम देखेंगे, मेरे इरादे नहीं। उन्हें पता था कि इतिहास उन्हें कभी पूरी तरह नहीं समझेगा। समुद्र की लहरें धीरे धीरे पास आ रही थीं। आसमान लाल हो चुका था और कृष्ण धीरे धीरे इस दुनिया को छोड़ रहे थे। ना कोई शोर, ना कोई चमत्कार, सिर्फ एक शांति। महाभारत में हर किसी ने कृष्ण को जज किया। शिशुपाल ने उन्हें अपमानित किया, दुर्योधन ने उन्हें दुश्मन माना, कर्ण ने उन्हें चालाक कहा, गांधारी ने उन्हें दोषी ठहराया, अश्वत्थामा ने उनसे नफरत की, यहां तक कि उनके अपने भी उनसे सवाल करते रहे। लेकिन सच क्या था? कृष्ण कभी गलत नहीं थे, लेकिन वो कभी समझे भी नहीं गए, क्योंकि वो इस दुनिया के नियमों से ऊपर थे, लेकिन उन्हें निभाना पड़ा इसी दुनिया के नियमों के अनुसार। और यही कारण था कि भगवान होकर भी उन्हें सबसे ज्यादा गलत समझा गया। कृष्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सही होने के बाद भी तुम्हें गलत समझा जाएगा, और वही तुम्हारी असली परीक्षा होगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।